सभी का स्वागत है दैनिक रोजगार मॉर्निंग डोज में। तो आज फिर हम चलते हैं साइट पर और विभिन्न जिलों की अपडेट्स को देखते हैं। और आज आपको ये तो बेसिक जॉब्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जो कि आपके ज़िले की हैं एंड आपके एरिया की हो सकती हैं। लेकिन आज के बाद अभी जो इसके बाद आपको दोपहर में कुछ वीडियो एक दो मिलेंगे जो कि आपके मतलब हमारे पूरे ओवरऑल इंडिया की जॉब्स होंगी, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं मैम आप हमेशा आउटसोर्सिंग की बताते हो, तो ऐसा नहीं है। अब मैं उसकी भी शुरुआत कर रही हूँ, तो आप लोग अगर किसी की तैयारी कर रहे हैं कोई भी जॉब की, तो आपके लिए वो भी जो है वीडियो बेनिफिशियल रहेंगी। तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम कुछ बीच के पेजेस उठाएंगे क्योंकि हमने स्टार्टिंग की वैकेंसी कई बार आपको बताई है, लास्ट की पेज की वैकेंसी की चर्चा भी कल परसों हुई है। तो बीच के पेजेस की जो है कुछ की जो है डेट भी निकलने वाली है और बहुत अच्छी अच्छी सैलरी की भर्तियां हैं, तो आप उस पर अप्लाई करिए। और ये जो है यहाँ पर जो 16 तारीख आप लास्ट को डेट दिख रही है बिजनौर की है, यहाँ पर महिला कल्याण विभाग में, यहाँ पर भी सैलरी अच्छी है। इनका अनुभव हम वगैरह बता चुके हैं आपको पहले भी। इनमें सभी में सैलरी अच्छी है, 27,000 ये भी बिजनौर की, इसमें भी केवल ग्रेजुएट मांगा गया है। तो ये आप देख सकते हैं, हालांकि इनकी चर्चा हमने कल परसों की वीडियो में की है, तो आप जो है परेशान मत होइए। आजमगढ़ का जो है 15 तारीख है आपका ECC ई एजुकेटर की लास्ट डेट, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई करिए। मतलब टाइम नहीं है अब आपके पास। और इसमें जो है साइट पुनः ओपन भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऑलरेडी इतने फॉर्म पड़ चुके हैं कि अब साइट को ओपन किया नहीं जाएगा। तो अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। जो सबसे पहले हम उठाते हैं यहाँ पर 7 नंबर पेज, ठीक है। 7 नंबर पेज से हम चेक करेंगे कुछ वैकेंसी को। देखिए जालौन में आप देख रहे हैं, जालौन पे, मैनपुरी में, हर जगह वैकेंसी है और कई सारी वैकेंसी हैं, ठीक है। ये तो बीटेक वालों की है, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई की है ये 23,600 वाली। तो इनकी चर्चा हम व्यावसायिक शिक्षा की कई बार कर चुके हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। बस आप अपना ज़िला देख लीजिए और अप्लाई करने के लिए देख लीजिए, ठीक है। इनकी तो 14 तारीख का लास्ट डेट ही होने वाली है। तो हम पढ़ते हैं आगे। इन सभी की लास्ट डेट है 14 तारीख है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए। जालौन की है, मैनपुरी की हैं ज़्यादातर, और भी हैं कुछ ज़िले, झांसी, जालौन, ठीक है। सभी में 23,600 सैलरी है। तो ये हमने नॉर्मल चर्चा कर ली है। अब हम पढ़ते हैं आगे। मतलब थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि आप लोग चाहें तो इसमें कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये सारी बेसिक शिक्षा की आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, लास्ट डेट होने वाली है, लोगों ने अप्लाई तक नहीं किया है, ठीक है। अप्लाई ही नहीं किया है, 0 आवेदन है, कहीं में 5-6 है, कहीं पे 2 ही 3 है, आवेदन ही नहीं किए गए हैं। तो इसलिए आप लोग चाहें तो इन पर अप्लाई कर दीजिए। और जो एक चीज़ और बता देती, जो बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती है वो पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये खास तौर से बीटेक MBA वालों की भर्तियाँ हैं खास तौर से, लेकिन बहुत सी ऐसी भी हैं। हाँ, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में है भर्तियाँ, इसी में व्यावसायिक शिक्षा में। लेकिन अगर आप कमेंट करोगे कि हमारे ज़िले में मैम, तो हम बता दें ये लगभग सभी ज़िलों में है। तो आपको सेवा योजन पोर्टल पे आना है, गूगल पे, और करना क्या है, आपको इसी तरीके से जो ये यहाँ से पेजेस को चेक कर लेना है। सारे पेजेस में कहीं ना कहीं आपका ज़िला भी होगा, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा हर जगह आई हुई है। अगर आपने बीटेक किया है तो आपको, क्योंकि इसकी चर्चा मैं कर क्यों नहीं रही हूँ, मैं इसलिए इसकी चर्चा नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है। अगर मैं इसकी बताने लगी तो मेरी और सारी भर्तियाँ छूट जाएंगी, और ये हर ज़िले का बताऊँगी तो 2-3 घंटे का हो जाएगा वीडियो। तो इसलिए इसे आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। अब बीटेक किया है तो आप लोग इतने छोटे नहीं होंगे, कोई भी ग्रेजुएशन वाले लोग हैं, कोई भी इतने छोटे नहीं है कि बेसिक सी चीज़ ना समझ पाएँ। और अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ आ रही तो आजकल गूगल बाबा, यूट्यूब, कहीं पर भी उस चीज़ को सर्च कर लो, आपको कोई ना कोई बता ही देगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं। हम सबसे पहले आ गए लास्ट पेज पे। 20 अगस्त लास्ट डेट है यहाँ पर, और 18,700 सैलरी है। व्यावसायिक शिक्षा महोबा की ही है, देख लीजिए आप यहाँ पर। डिग्री इन ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम AICTE UGC रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये आप यहाँ पर पढ़ लो। 3 ईयर यहाँ पर डिप्लोमा भी चाहिए 3 ईयर का, ठीक है। तो ये ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम AI, मतलब उसी चीज़ को रिपीट कर दिया गया है, ठीक है। आप इस किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होने चाहिए। और ये जो कोर्स मांगे गए हैं ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का,
ये होने चाहिए, जहाँ पर फैशन टेक्नोलॉजी का है वहाँ पर फैशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। इसमें समस्या ये भी है कि इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इसलिए बहुत से लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे, फ्रेशर्स के लिए मुश्किल है। तो ये आप देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको बता दूं, अगर एक कमेंट आया था हम लोगों को काम कहाँ करना होगा, तो इसी तरीके के क्षेत्र में आपको काम भी करना होगा, है ना। तो ये कोई पूछने वाली ये समझने वाली चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, संभल का ये पद है, राजस्व एवं आपदा विभाग का। 16,652 सैलरी है। यहाँ पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट आपसे मांगा गया है। एज लिमिट जो है आपकी 1 जुलाई ऑफ मतलब जो एडवर्टाइज है, ये विज्ञापन आया है, तो एडवर्टाइजिंग ईयर शुड बी बिटवीन 21 ईयर टू 40 ईयर, मतलब 1 जुलाई तक आपकी जो है इतनी एज होनी चाहिए, ठीक है। तो आपसे आगे हम बात करते हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट, अकाउंटेंट का पद है। यहाँ पर भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट ही मांगा गया है आपसे। संभल का है ये, राजस्व एवं आपदा विभाग, लेकिन हाई स्कूल इंटरमीडिएट यहाँ पर लिख दिया गया। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, बीकॉम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद ओ लेवल डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं DOE-ACCC, ठीक है। अब आप देखिए ऊपर खाली हाई स्कूल इंटर लिखा है, लेकिन अंदर देखिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, तो थोड़ा आप पढ़ लिया करिए, ठीक है। और यहाँ पर 18,922 आपकी सैलरी रहेगी। संभल की ये भर्ती है, ये बीकॉम, ये सबसे ज़्यादा बीकॉम वालों की भर्तियाँ हैं, तो बीकॉम वालों की यहाँ पर जो है बल्ले बल्ले होने वाली है। अकाउंटेंट का पद है, ये बीकॉम का ऑल मतलब सभी जनपद में है, पंचायती राज विभाग की तरफ से है। 20 अगस्त लास्ट डेट है, 15,957 सैलरी रहने वाली है। यह है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर का पद है। यहाँ पर बीटेक और BEE मांगा गया है आपसे। पंचायती राज ऑल जनपद अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। 20 अगस्त इसकी भी लास्ट डेट आपकी रहेगी, ठीक है। आ जाते हैं हम अंतिम से 28 नंबर पेज पर, जिसकी चर्चा हमें अभी करनी है। मैंने रात कुछ वैकेंसी देखी थी, वो यहाँ के आसपास थी 11-12 नंबर पे, तो आज ये मैं इनकी चर्चा करना चाह रही थी थोड़ा। देख रहे हैं बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर में व्यावसायिक शिक्षा की 1-2 नई कई भर्तियां आई हुई हैं, देख रहे हैं आप, हर क्षेत्र में आई हुई हैं। तो ये 4 जिले वाले, हाँ ये मैं बताना चाह रही थी, अगर आप बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर के हैं तो आप देख लीजिए, कहीं पे बीटेक मांगा गया है, बीटेक ही मांगा गया, अच्छा ज़्यादातर बीटेक मांगा गया। आगे बढ़ते हैं, ये सभी में बीटेक मांगा गया है, तो आपके आसपास कोई चाहे, ये फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। फैशन टेक्नोलॉजी में आप देखिए बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर में वैकेंसी है। 23,600 सैलरी है, और यहाँ पर 4 ईयर का आपसे कुछ वोकेशनल डिग्री 4 ईयर इन फैशन डिज़ाइनिंग का मतलब ये मांगा गया है। एक्सपीरियंस यहाँ पर ये भी चलेगा आपका, ठीक है। तो थोड़ी सी हिंट मैंने आपको दे दी है, इतने से अगर आपके पास हो ये डिग्रियाँ तो आप अप्लाई कर दीजिए। ये देखिए बीटेक का इंस्ट्रक्टर का भी पद है यहाँ पर, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर का ही है ये भी, ठीक है। ये भी देखिए बस्ती, संत कबीर नगर इंस्ट्रक्टर हेल्थ, ये है हेल्थ, ठीक है, सैनिटाइजेशन का होगा कुछ, तो यहाँ पर ये भी देखिए सारी बस्ती, संत कबीर, सिद्धार्थ नगर। तो ये पर्टिकुलर 4 जिले की बहुत सारी, एक MBA वालों की भर्ती है व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत, लेकिन 4 जिलों में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 4 जिलों में है ये, ठीक है। तो ये मथुरा की है, यह भी व्यावसायिक शिक्षा 23,600। मेरे हिसाब से पेज को इधर उधर कर दिया गया, जो भर्ती मैंने देखी थी वो अदर डिपार्टमेंट की थी, और वो इन्हीं पेज पे थी 7 से 12 नंबर पेज पर, लेकिन अब ये पेजेस को शिफ्ट कर दिया गया है, जिस वजह से मुझे दिक्कत हो रही है आपको बताने में। ये सारी व्यावसायिक शिक्षा की आ रही हैं, ये इसमें बड़ा समस्या है, इसमें सीट्स को शिफ्ट कर दिया जाता है इधर उधर। मैंने रात सारा चेक करके सोई थी। हाई स्कूल इंटरमीडिएट ये है जो यहाँ पर मांगा गया है, मुरादाबाद, राजस्व एवं आपदा विभाग, 16,652 सैलरी है। 21 से 40 साल यहाँ पर एज है। 12 नंबर पेज को एक बार खोल के देखते हैं, एक्चुअली पेज ही नहीं खुल रहे हैं मेरे हिसाब से, खुला 13 खुला है। चलो देखते हैं, कुछ बेसिक शिक्षा विभाग की भी हमने भर्ती देखी थी, उनकी चर्चा करते हैं। और महिला कल्याण विभाग, ये महिला कल्याण विभाग पियोन का पद है, कासगंज का है। 11,000 सैलरी है। आपसे हाई स्कूल इंटरमीडिएट मांगा गया है। 15 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक है।
ये मैं रिकॉल करा रही हूँ, ये भर्तियाँ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर ग्रेजुएट एंड ट्रिपल सी मांगा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, 15 अगस्त लास्ट डेट है, कासगंज का है और महिला कल्याण विभाग का है। 16,711 सैलरी, 836 लोग अब तक इस पर अप्लाई कर चुके हैं। इसमें केवल आपसे ग्रेजुएट मांगा गया, IT स्टाफ का ये पद है। यहाँ पर 19,030 सैलरी है, 15 अगस्त लास्ट डेट है। ओनली ग्रेजुएट आपसे मांगा गया है। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन वाराणसी का पद है। यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये आ गए हम फर्स्ट पेज पे। ये अपने आप जो है पेज अपने आप ही हो गया इधर, ठीक है। तो ये अपने आप हो गया। आजमगढ़ की भर्तियों की चर्चा कई बार कर चुके हैं, लेकिन हाँ, अगर आप आजमगढ़ के हैं और आप जॉब चाहते हैं तो इस समय काफ़ी अच्छा मौका है। आजमगढ़, बिजनौर, मैंने कुछ नाम नोट किए थे जिन जिलों में काफ़ी भर्तियाँ इस साइट पर हैं, क्योंकि कई बार इतनी लंबी वीडियो होने लगती है कि हम सारे जिलों की अपडेट ही नहीं दे पाते, फिर आपके कमेंट आते हैं। तो आपको हम बता देते, कुछ जिलों के हम नाम लेंगे: गोंडा, मऊ, बिजनौर, आजमगढ़, जालौन, मैनपुरी, फिरोजाबाद, लखीमपुर खीरी, झांसी, ललितपुर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर, सिद्धार्थनगर, मथुरा। ये टॉप ज़िले हैं जिनमें बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं। और जो ज़िले यहाँ पर हमने चर्चा नहीं की है उनको हम बता देते हैं। हर ज़िले का एक समय आता है इस पोर्टल पर, मैंने नोटिस किया है। मुरादाबाद की आती हैं तो मुरादाबाद की बहुत सारी आती हैं, मथुरा की आती हैं तो बहुत सारी मथुरा की आती हैं, बरेली की आती हैं तो इकट्ठी बरेली की आती हैं। तो इसलिए जिस ज़िले की अभी तक हमने चर्चा नहीं की है या आप लोग वेट में हो, कल बहुत से बच्चों के कमेंट आए थे हमारे पास, तो हमने आपको बता देते हैं कि आपके ज़िले में जैसे ही हमें अपडेट मिलेगी हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो हमने ज़िले का नाम लिया इसलिए कि इसमें आकर साइट पर आप खुद भी ढूंढ सकें, और डायरेक्ट अगर आप ढूंढेंगे तो आपका फ़ायदा क्या होगा, आप यहाँ से अप्लाई भी कर पाएंगे। ये जैसे आवेदन लिखा है, यहाँ से आपने सारा विवरण चेक किया और आवेदन से डायरेक्ट आवेदन कर दिया, तो आपको साइट पे तो आना ही है। तो एक बार आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ पेज नंबर, लेकिन मैं ये कहूँगी अगर आप सारे पेज चेक कर लेते हैं, लेटे लेटे बैठे बैठे कर लीजिए, तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि सभी पेजेस पे 1-2 भर्ती हैं, लेकिन कुछ जैसे गोंडा और मऊ की बात करें तो 4 से 5 नंबर पेज चेक करिएगा। बिजनौर, आजमगढ़ की बात करें तो 7 से 8 नंबर पेज चेक करिएगा, और ज़्यादातर ग्रेजुएट मांगा गया है। जालौन, मैनपुरी, फिरोजाबाद वाले 7 से 8 नंबर पेज चेक करिएगा, और लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, झांसी, ललितपुर, महाराजगंज, ये लोग 7 से 8-9 नंबर के पेज को चेक करिएगा, ठीक है। बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, मथुरा, ये लोग 11-12 नंबर पेज को चेक करेंगे। बल्कि मैं कहूँगी एक बार सारे पेज चेक कर लीजिएगा। तो ये मैंने आप सभी को बेसिक सा आइडिया दिया है, लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगी कि सारे ही पेजेस को आप चेक कर लीजिएगा। हर पेज पर अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी। तो आगे हम आते हैं 40 नंबर के पेज पर, जो समय नहीं ओपन हुआ था, अब हो गया है क्योंकि साइट रुक गई थी। और कल बहुत से लोगों के कमेंट थे कि मैम साइट नहीं चल रही है, तो साइट पर कुछ सही होने का काम हो रहा था, मतलब विंडो को सही किया जा रहा था। तो आगे यहाँ पर जो है नगर निगम, ये अलीगढ़ का पद है, इलेक्ट्रीशियन का है, इंस्ट्रक्टर वायरमैन, ठीक है। 15 अगस्त लास्ट डेट है, और यहाँ पर 10,996 यहाँ पर जो है आपकी सैलरी रहेगी। ये वर्कशॉप सुपरवाइज़र अलीगढ़ का है, 13,350। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सारी भर्ती अलीगढ़ की हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि अलीगढ़ भी, मतलब लगातार आपको अलीगढ़ की 3-4 तरीके की जॉब दिख रही हैं, तो इसका मतलब भाई अलीगढ़ का भी है। तो इस तरीके से हर चीज़ को नोट करके बताना थोड़ा समय के अंदर मुश्किल होता है, क्योंकि ये लिमिटेड समय ही आपके पास है, हमारे पास भी है, ठीक है, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है अलीगढ़ का ये 10,996 सैलरी है। ये स्विच बोर्ड अटेंडेंट का है, क्लास 8 मांगा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड 12 नंबर ऑफ स्विचमैन, मिडिल स्कूल एट नगर निगम अलीगढ़ का है ये। तो ये देख लीजिए। आगे हम बात करते हैं, ये व्यावसायिक शिक्षा को मैं हटा देती हूँ। बेसिक आइडिया मैंने आपको बता दिया है कि आप लोग चाहें तो आप सभी लोग आके यहाँ पर सर्च कर लें व्यावसायिक शिक्षा, क्योंकि हर ज़िले में ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा की वैकेंसी आपको नहीं दिख रही है, ठीक है। ये सीटॉन इंडिया लिमिटेड आधार ऑपरेटर का पद है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट, 15 अगस्त लास्ट डेट है। सहारनपुर, कानपुर नगर, कुशीनगर में है, 12,500 सैलरी है, ठीक है। तो आपसे क्वालिफिकेशन में हाई स्कूल इंटरमीडिएट एंड NSEIT सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है।
तो आगे बढ़ते हैं। देखो महाराजगंज 14 नंबर पर भी शो हो रहा है, ठीक है। 14 नंबर पर भी महाराजगंज जो है शो हो रहा है। हमने आपको बताया था 7, 8, 9, तो मैं यही कह रही थी सारे पेजेस को आप चेक कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। मैनेजर कोऑर्डिनेटर MA मांगा गया है आपसे केवल यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर MA मांगा गया है महिला कल्याण विभाग के 23,170 सैलरी है। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह इन्होंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, MA वाले अप्लाई कर दीजिए। तो आधार ऑपरेटर का यहाँ पर एक और पद है, ये झांसी और आजमगढ़ का है। आजमगढ़ के बहुत सारे पद हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट NSEIT सर्टिफिकेट आपका मांगा गया। आधार ऑपरेटर में 12,500 सैलरी है। ये बार बार साइड जो है फर्स्ट पेज पर पता नहीं क्यों चली जा रही है, ठीक है। तो हम 15 नंबर पेज को देखते हैं एक बार। अब आप देखिए यहाँ पर जौनपुर की जो है वैकेंसी लाइन से दी है, तो व्यावसायिक शिक्षा की भी है, इसके अलावा भी, ठीक है। 18,700 सैलरी है जौनपुर की व्यावसायिक शिक्षा। यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है। इंस्ट्रक्टर का पद है, 15 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रक्टर जौनपुर व्यावसायिक शिक्षा यहाँ पर भी है, 18,700 सैलरी है। ये इंस्ट्रक्टर का इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक RAC योग्यता मांगी गई है, 15 अगस्त यहाँ पर भी लास्ट डेट है। यहाँ पर आधार ऑपरेटर संभल का है, सीटोन इंडिया लिमिटेड का। और ये कंप्यूटर ऑपरेटर अलीगढ़ नगर निगम की हमने चर्चा नेक्स्ट पेज पर कर ली थी, इस पर रिपीट हो गई है। हापुड़ में भी बहुत सारी भर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। 16 तारीख लास्ट डेट है, 16 अगस्त आधार ऑपरेटर की है ये हापुड़ की। 12,500 बकाया चर्चा हमने कर ली है। HSC और ये NSEIT सर्टिफिकेट, मतलब आपसे इंटरमीडिएट हाई स्कूल एंड ये सर्टिफिकेट मांगा गया है। 12,500 सैलरी है। बेसिक शिक्षा विभाग कासगंज की देख रहे हैं आप, ये है 14,981 सैलरी। एनर्जी एंड इन्वायरमेंट का ये पद है। आगे ये इंस्ट्रक्टर का पद है व्यावसायिक शिक्षा जौनपुर और चंदौली का है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जौनपुर के पद हैं, 18,700 सैलरी है। ये PG डिप्लोमा मांगा गया है। यहाँ पर इंस्ट्रक्टर का पद है, जौनपुर और गाजीपुर में है, 18,700 सैलरी है। तो गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती पे अब हम आ गए हैं। ऐसा कोई जिला नहीं बच रहा है जहाँ की वैकेंसी नहीं है, आप खुद देख पा रहे होंगे, ठीक है। 16 अगस्त लास्ट डेट है। गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती 23,600 सैलरी। व्यावसायिक शिक्षा प्लम्बर का पद है, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती व्यावसायिक शिक्षा। मैकेनिकल यहाँ पर जो है आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स का है ये, ठीक है। अच्छा मैकेनिकल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक का है ये। टेक्निकल इंस्ट्रक्टर का पद है। 16 अगस्त लास्ट डेट है। ये योग्यता है, आपको लिखा, ठीक है, लिखा हुआ दिख रहा होगा। गोंडा, बहराइच, बलरामपुर 23,600 सैलरी है, ठीक है। अभी तक मात्र एक व्यक्ति ने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। पेजेस बहुत सारे रह जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम आते हैं 16, 17 पेज पे। 15 की चर्चा हो गई है, 16 की करते हैं। लास्ट पेजेस जो है हमने कर लिए थे, 1-2 पेज की अभी हमने चर्चा की थी, ज़्यादा नहीं की है, और क्योंकि हम कर चुके हैं। ये व्यावसायिक शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का केवल पद है, ठीक है। वहाँ पर कंज्यूमर लगा हुआ था, ठीक है। तो ये भी गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती का है। 23,600 सैलरी। अब तक 2 लोगों ने आवेदन किया है, 16 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक है। ये RAC मांगा गया है शैक्षिक योग्यता में। टेक्निकल इंस्ट्रक्टर का पद है, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती 23,600 सैलरी है। 16 अगस्त इसकी भी लास्ट डेट है। व्यावसायिक शिक्षा गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती सारे जिले जो हैं टॉप लेवल पे चल रहे हैं। किसको हम कहें कि इसमें नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ जिसकी मैं विशेष चर्चा करने वाली सोच रही थी। एक सीतापुर का कल कमेंट आया था हमारे पास, और एक आई थिंक अभी याद नहीं आ रहा है, 2 जगह की मेरे पास कमेंट आए थे, पीलीभीत, ठीक है। पर उसको ही मैं ढूंढने की इतनी कोशिश कर रही हूँ, रात भी नहीं मिला, इसीलिए मैं रात चेक कर रही थी कि मिल जाए तो लोगों को पहले अपडेट दे दूँगी। और अभी तक कोई अपडेट इसमें नहीं दिख रही है, पर अभी 2 पेज 3 और देखूँगी तो हो सकता है उसमें आपकी वैकेंसी निकल आए। तो यहाँ पर टेक्निकल इंस्ट्रक्टर 16 अगस्त लास्ट डेट। व्यावसायिक शिक्षा गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती। ड्राफ्टमैन सिविल का है यहाँ पर योग्यता, ये देख लीजिए। आगे हम बात करते हैं, ये भी गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती का टेक्निकल इंस्ट्रक्टर ड्राफ्टमैन मैकेनिक का है ये। 16 अगस्त लास्ट डेट है। आप ये इंस्ट्रक्टर ये सब शब्द पढ़ के ये मत समझिएगा ये एक ही वैकेंसी है, उसी को रिपीट कर रहे हैं, नहीं, थोड़ा बहुत अंतर है। कहीं पर क्वालिफिकेशन में अंतर है, कहीं पर वैकेंसी में अंतर है, तो ये अलग अलग पोस्ट है। अब तक मात्र 2 लोगों ने अप्लाई किया है, डेट निकलने वाली है, आप लोग कर दीजिए।
आगे हम बात करते हैं, ये व्यावसायिक शिक्षा इंस्ट्रक्टर का पद है, डिप्लोमा मांगा गया है, जौनपुर चंदौली का है, 18,700 सैलरी है। ठीक है, ये फिर से आ गई बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, टेक्निकल इंस्ट्रक्टर का पद है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये अलग है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, ये बाल शिक्षा शैक्षिक योग्यता है। तो ये डिपार्टमेंट क्वालिफिकेशन के ऊपर आप पढ़िएगा, ये मत देखिएगा अरे एक ही ज़िले का है, नहीं, आपकी भी क्वालिफिकेशन इनमें हो सकती है। 23,600, आप ही मत समझिए एक ही वैकेंसी है। 16 अगस्त लास्ट डेट होने वाली, अभी तक किसी ने अप्लाई तक नहीं किया है। ठीक है, महिला कल्याण विभाग अलीगढ़, हाई स्कूल इंटरमीडिएट डिप्लोमा मांगा गया है, 16 अगस्त लास्ट डेट है। यहाँ पर जो है 11,916 है सैलरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये भी अलीगढ़ का है। आगे बढ़ जाते हैं, ये नॉर्मल कुछ वैकेंसी जिसमें सैलरी कुछ खास नहीं है। क्वालिटी कोऑर्डिनेटर की है का यहाँ पर है 16 अगस्त 383। अब एक चीज़ मैं आपको एक सरसरी नज़र में, क्योंकि वीडियो 20 मिनट से ऊपर हो गई। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी, आपको जॉब चाहिए, ठीक है, आपको कहाँ आपको अपने आसपास जॉब चाहिए, आपको एक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें कोई फीस नहीं हो, कोई एग्ज़ाम नहीं हो। इसीलिए तो ये बात आप देख रहे हो, इसीलिए तो देख रहे हो आप लोग। नहीं तो अगर आप तैयारी कर रहे होंगे किसी बड़ी जॉब के लिए तो आप उस पर फोकस रहते हैं। अब आप चाहते, हो सकता है आप तैयारी भी कर रहे हो, हम ये नहीं कह रहे, बहुत से लोग चाहते हैं पास में कोई जॉब भी मिल जाए, हम वो भी करते हैं ना, तैयारी भी करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं ये बात बोल क्यों रही हूँ, मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि अब वो 20 मिनट से ऊपर की ये वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी। अब इतने सारे पेजेस बचे हैं। अब अगर मैं सारे पेजेस आपको पढ़ के बताऊं तो क्या ये वीडियो हो जाएगी 1-2-3 घंटे की? नहीं होगी। ठीक है, तो क्या मैंने आपको क्या बताया, आपको कहाँ आना है, गूगल पे आना है। ठीक है, गूगल चलाना हर कोई जानता होगा। गूगल पे आपको सेवा योजन पोर्टल सर्च करना है, सेवा योजन पोर्टल सर्च करना है। ठीक है, योजन पोर्टल चेक करना है और आके देखो, मैं ये चीज़ करके दिखा दे रही हूँ आपको, और आपको यहीं से अप्लाई कर देना है। आके सीधे अपना पढ़ के सारा पेजेस खोल के पढ़ लो आप आके, कोई ज़्यादा मेहनत का काम थोड़ी ना। अब आपको बता देती हूँ पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। आपको सबसे पहले ये हमने गूगल पे सर्च, ये गूगल है, ये गूगल पे हमने सर्च कर रखा है सेवा योजन पोर्टल। यहाँ से हम इस पर रोजगार संगम पर आ गए। ठीक है, ये पहली वाली साइड ही आपको चुन लेनी है। ठीक है, यहाँ पर आप कहीं भी क्लिक करोगे तो ये फैमिली आईडी वाला पेज हट जाएगा, हट गया। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, जॉब सीकर, गवर्नमेंट जॉब्स, रोजगार मेला, आउटसोर्सिंग, प्राइवेट जॉब। तो हम इसी को टच करेंगे, आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब के लिए। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब को जब आप टच करते हैं तो आपको कुछ देर के लिए कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठ जाना है 2 सेकंड के लिए। आप देखिएगा, अपने आप देखो पेज खुल गया, कुछ नहीं करना है आपको। बहुत से लोग ये पेजेस को टच करते रहते हैं, तभी साइट चलती नहीं, तो आप लोग कहते हैं नहीं हमें कुछ नहीं मिला। अब आप नीचे स्क्रॉल करें, ये फर्स्ट पेज है जो आपको शो हो रहा है, जिसमें आजमगढ़ की ढेर सारी भर्तियाँ आपको शो हो रही हैं, आजमगढ़ और बिजनौर। आगे हम चलते हैं, इसी में अब आपको स्क्रॉल करना है नीचे की ओर। अब आपको यहाँ पर कितने पेजेस दिख रहे हैं? 29 पेजेस, क्योंकि अंतिम नंबर का जो पेज है उसे हम 29 कहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है जैसे कुछ पेजेस मैंने बीच में छोड़े, क्यों छोड़े? क्योंकि उसको मैंने जब रात चेक किया था मुझे खास भर्ती नहीं दिखी थी, और उनकी लास्ट डेट भी आज ही है। तो अब आज साइट बिजी रहती है ज़्यादातर, तो लोग कम ही अप्लाई कर पाएंगे। और अगर जिससे ज़्यादा आवश्यकता होगी तो उन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देख ली होंगी, मैंने हर भर्ती की चर्चा की हुई है। ठीक है, तो क्योंकि कल कोई नया लिंक ओपन नहीं हुआ था, तो मैंने ये जितनी भी भर्तियाँ आपको बताई हैं, ये वो भर्तियाँ थी जो पहले मैं बता चुकी, लेकिन रोज़ नए बच्चे जुड़ते हैं उनको बता रही हूँ। और कुछ बच्चे जो होते हैं कभी वीडियो मन नहीं था तो नहीं देखा और बाद में पछताते हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने कुछ ये वैकेंसी पहले भी बता चुकी थी, मैंने दोबारा बता दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहला पेज हम ये चल रहा है, अब आपको दूसरा चेक करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है। आपने दूसरा कर लिया, तीसरा करना है। अब आपको इस तरीके से हमने क्या करा, हमने लगभग आपको ये सारे पेजेस बता दिए थे, और लास्ट के 2 पेज और हमने देख लिए थे। बीच के पेजेस जो है रह गए थे, जैसे कि बात करूँ 19, 20, 21 नंबर के रह गए, तो हम 20 नंबर का पेज देखते हैं। अब आपको कुछ मत करना है। अब आपको लग रहा होगा हम आके क्या इतना पढ़ेंगे इसमें, नहीं, आपको सब पढ़ना ही नहीं, आपको अपने ज़िले की भर्ती देखनी है। तो आपको सीधे आना है, सबसे पहले आप जनपद देखो, क्या मेरा ये जनपद है हमीरपुर बांदा? पढ़ो, अरे हाँ ये मेरा ही जनपद है, इसी में मुझे अप्लाई करना है, हमीरपुर बांदा में। फिर उसके बाद आप देखो अपनी क्वालिफिकेशन क्या आपकी है, नहीं है, तो आपको बस इसमें समय नहीं लगाना, आपको आगे बढ़ जाना। ठीक है, आपको समय नहीं लगेगा, हमें समय लगता है यहाँ पर, क्योंकि हमें पूरा बताना होता है। ठीक है, आपने देखा कि हाँ ये महोबा है, मैं महोबा का रहने वाला हूँ, तब तो सही, आप अपनी क्वालिफिकेशन देखो आपके पास है,
तब तो सही, आप डिटेल पढ़ो और इसको सीधे अप्लाई कर दो। और अगर आपको लगता है कि नहीं अरे ये मेरे काम की नहीं है, तो आप तुरंत पीछे हट जाओ, इसको मत समय बर्बाद नहीं करो, तुरंत हट जाओ। बस आपको इस तरीके से कानपुर देहात, जालौन, हरदोई, इनमें से जहाँ के भी आप रहने वाले हो, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूँ सीतापुर या पीलीभीत की, ऐसा नहीं हो सकता आपकी भी भर्तियाँ हों, पर अभी हमने क्या सारे पेज खोल के देखे? नहीं खोल के देखे। तो इतनी मेहनत आप कर लीजिए। इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं मतलब मैं बचना चाह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ ये 1 घंटे की वीडियो फिर कोई नहीं देखेगा। आप लोग भी लास्ट में देखो, ये आ गई सीतापुर की व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, सीतापुर, लखीमपुर खीरी आ गई व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है। ये देखिए 19 अगस्त लास्ट डेट है, लखीमपुर खीरी, सीतापुर। तो ये देखिए व्यावसायिक शिक्षा, लेकिन यहाँ की क्वालिफिकेशन बीटेक मांगा गया है, तो आपके पास ज़रूरी नहीं हो ये, ठीक है। तो अगर हो तो अप्लाई कर दीजिए। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो जिनका कमेंट आया था, शायद हो तो अप्लाई कर दीजिए बकाया। मेरे हिसाब से हो सकता ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति बीटेक ही नहीं करता, ग्रेजुएशन में कुछ भी करता। ऐसे ही आपको सारे पेजेस को चेक कर लेना है, ठीक है। अपना ज़िला देखना है और आपको हट जाना है। अगर मतलब आपके काम की है तो वहीं से क्या करना, अब जैसे मैंने बताया कानपुर देहात, जालौन, हरदोई, यहाँ पर भर्ती। अब आप इसमें से किसी भी ज़िले की हो, ठीक है, तो आपको सीधे क्या करना है, यहाँ पर आना है। ये दिया रिक्ति का विवरण, इसको पढ़ लेना है, पहले पूरा पढ़ लो एक बार डिटेल में कि भाई क्या दिया है, कितने देख रहे हैं आप, कितनी सीट्स हैं, थोड़ी बहुत सीट है, कुल रिक्तियाँ कितनी हैं यहाँ पर देखिए। ओके, देखिए 11 अगस्त लास्ट डेट है। अच्छा, ये रिक्ति पोस्ट करने की डेट है 11 तारीख, 27 अगस्त लास्ट डेट है इसकी। 90 सीट है यहाँ पर टोटल, पोस्ट बहुत सारी हैं, ठीक है। और यहाँ पर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ऑल स्ट्रीम मांगा गया है, ऑल डिग्री मांगा गया है, ऑल सब्जेक्ट मांगा गया है। अदर ट्रेनिंग यहाँ पर NSEIT सर्टिफिकेट मांगा गया है, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो पर आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। और सैलरी कितनी आपकी रहेगी, 10,000 से 20,000 के बीच इसमें सैलरी है आपकी, ठीक है। लेकिन आपको ये यहाँ पर कट पिट के मिलता है। कट पिट के मतलब मिलने का ये नहीं कि आपकी सैलरी आपको मिलेगी नहीं, वो आपकी इकट्ठी होती रहती है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है, फिर आपको इकट्ठा पैसा मिल जाता है। तो अभी आपको एग्जैक्ट 12,500 सैलरी मिलेगी, और वैसे ही काफ़ी 20,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। कानपुर देहात, जालौन और हरदोई 3 लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ओके। तो ये 3 जनपद में ये निकली हुई हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि किसी अदर जनपद वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर है, एक सेकेंड, उम्मीदवार केवल उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात, हरदोई, जालौन जिले का निवासी होना चाहिए। कानपुर देहात, हरदोई, जालौन जिले के उम्मीदवार को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। ये आपसे कहा गया है कि यहाँ पर पहले आपको प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब ये है कि अप्लाई आप कोई भी कर सकते हो, लेकिन इनको मतलब विशेष तौर पर प्राथमिकता दी जाएगी। और यहाँ से आपको सीधे डायरेक्ट आवेदन कर देना है, ठीक है। आवेदन कर देना है भाई, आपकी आईडी वगैरह आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा, तो भाई आईडी पासवर्ड डाल के पेज खुल जाएगा, आप उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप अपनी भर दीजिएगा जो भी मांगी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या है, आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपको मैंने प्रोसेस बता दिया है कि इतने सारे पेजेस की वैकेंसी अगर मैं बताऊंगी तो दिक्कत होगी आपको भी मुझे भी, है ना। तो हम एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। एंड एक बार प्लीज़ सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।